वालेकुम स्टूडेंट्स जी। बच्चे लास्ट हमारा टॉपिक जो रहता था हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एनर्जी फॉर मसल कंट्रैक्शन। जैसे मैंने मसल के कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का पूरा मैकेनिज़्म आपको बताया था कि जो मसल्स हैं उनको जब क्रॉस ब्रिजेस अटैच होते हैं तो उन्हें एटीपी चाहिए होता है, और इसी तरीके से उनको आपस में रिलीज़ होने के लिए भी एटीपी चाहिए होता है। तो एरोबिक ब्रेकडाउन के लिए ग्लूकोज का जो मसल में लेवल है वो ज़रूरी होता है, ताकि ग्लूकोज मौजूद होगी तो एटीपी बनेगा, और एटीपी और बाज़ औक़ात मसल के अंदर ग्लाइकोजन की सूरत में ग्लूकोज मौजूद होती है। तो बवक्त ज़रूरत जब ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाती है, और उससे उसके मेटाबॉलिज्म से एटीपी प्रोड्यूस होते रहते हैं। और इसके अलावा अनदर एनर्जी स्टोरिंग सब्सटेंस होती है क्रिएटिन एंड फॉस्फेट, ये भी मौजूद होता है इसके अंदर। बाज़ औक़ात क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल के अंदर बहुत ज़्यादा मस्कुलर एक्टिविटी के नतीजे में, तो जिसके नतीजे में क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन ज़रा कम हो रही है। इतनी जितना आप काम कर रहे हैं उस एतबार से एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो रही होती, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ना या एक्सरसाइज करते वक्त। फिर उस वक्त साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी स्टार्ट हो जाती है ताकि एनर्जी की ज़रूरत पूरी हो सके, और एनारोबिक रेस्पिरेशन के नतीजे में बनता है लैक्टिक एसिड। तो जब लैक्टिक एसिड बनता है उसकी वजह से मसल थक जाते हैं उसके जमा हो जाने की वजह से, तो उसका तकरीबन 1/5 हिस्सा तो टूट जाता है, और वो जो बाकी के 4/5 हिस्सा लैक्टिक एसिड का होता है उसको जो है मतलब 1/5 तो एरोबिकली टूट जाता है और उससे एनर्जी निकल आती है। बाकी 4/5 से जो होता है उससे जो ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ग्लूकोज से फिर उसे रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर दिया जाता है। आप देखते हैं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मसल ज़्यादा होते हैं, आम लोगों के कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा काम करने से मसल्स पर फ़र्क पड़ता है। जैसे आप एक्सरसाइज करेंगे, काम करेंगे, तो मसल के जो साइज़ में इजाफा होगा, वो एफिशिएंट हो जाएंगे, वो थकेंगे भी कम। मुसलसल वॉक वगैरह करते रहे तो कम थकते हैं ना, और वो आदी हो जाते हैं। और ऐसी एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग हो गई है, जॉगिंग हो गई है, फास्ट वॉकिंग वगैरह है, ये स्केलेटल मसल में तब्दीलियाँ लाते हैं, जिससे मसल्स का साइज़ में इजाफा होता है, उसमें कैपिलरीज भी बनती हैं, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा एनर्जी होती है, और जो ज़्यादा मायोग्लोबिन जो कि स्टोर होती है प्रोटीन मसल्स के अंदर वो ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर मसल्स बहुत कम इस्तेमाल किया जाए, अगर आप बिल्कुल भी मूव नहीं करते, यानी काफ़ी महीनों तक एकदम से वॉक स्टार्ट करते हैं, तो आप देखते हैं कि फौरी तौर पे आपके दर्द होता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि मुसलसल मसल्स के कम इस्तेमाल की वजह से वो, या इमोबिलाइजेशन की वजह से मसल वीक हो जाते हैं, और वो एट्रोपी यानी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। तो यही वजह है कि आप कंटिन्यूसली एक्टिव रहें तो सही रहते हैं मसल। अगर आप एकदम से काफ़ी दिनों बाद स्टार्ट करें तो वो मसल चूँकि वर्किंग में नहीं होते हैं तो एट्रोपी की कंडीशन हो जाती है। मसल फटीग का मतलब है मसल्स का थक जाना। अगर मसल्स को एटीपी नहीं मिलेंगे तो मसल थक जाएंगे। ऐसा तब होता है जब मसल्स को कम या ना एटीपी मिल रहे हों, तो क्रॉस ब्रिजेस आपको पता है एक दूसरे से उसको रिलीज़ होने के लिए जब मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो रिलैक्स स्टेट में आने के लिए भी मसल्स को एटीपी चाहिए होते हैं क्रॉस ब्रिजेस को आपस में से रिलीज़ होने के लिए। और जब एटीपी अवेलेबल नहीं होंगे तो क्रॉस ब्रिजेस एक दूसरे से नहीं रिलीज़ हो सकेंगे। उसका नतीजा क्या होगा कि मसल थक जाएगा। सम टाइम ऐसा लैक्टिक एसिड के जमा हो जाने की वजह से होता है, मसल की पीएच कम हो जाती है, और नतीजा क्या होता है फिर ब्रेकिंग ग्लूकोज, यानी फिर ग्लूकोज का जब अमल होगा, मेटाबॉलिज्म होगा, एटीपी अवेलेबल होंगे, तो फिर दोबारा से क्रॉस ब्रिजेस एक दूसरे से रिलीज़ होंगे। टेटनी ये बच्चे डिजीज़ है जो कि ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल लो होने की वजह से होती है। आपको पता है कि कैल्शियम ज़रूरी है। जब कैल्शियम होगा तो वो उसके साथ ट्रोपोनियन अटैच होगा तो क्रॉस ब्रिजेस फिर ही अटैच होंगे। अगर कैल्शियम अटैच ना होगा तो उसे जगह ही नहीं मिलेगी उसको, जो प्रोटीन थी एक्टिनोमायोसिन मायोसिन के हेड को उसके साथ अटैच होने के लिए। ठीक है, तो नतीजा क्या होता है, इट एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन, इससे न्यूरॉन की एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, सेंसेशन कम हो जाती है, मसल ट्विचेस एंड कन्वर्जन अकर, यानी मसल्स को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। लेरिंक्स का स्पाज्म, यानी जो लेरिंक्स है आवाज़ पैदा करने वाला, उसके अंदर अकड़ाव आ जाता है। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस यानी सबनम डेथ भी हो जाता है कैल्शियम लेवल के लो हो जाने की वजह से। क्रैम्प्स, ये बच्चे इसको जैसे आप उर्फ़े आम में आपने अक्सर देखा होगा, आप कहते हैं ना मेरी तो टांगों में खल्लियाँ पड़ गई हैं, ये वही एक क्रैम्प्स बोलते हैं। ये टाइटनिंग कंडीशन ऐसा तब होता है जब मसल्स के बहुत ज़्यादा काफ़ी घंटों तक, यानी ये कुछ सेकंड से लेके काफ़ी घंटों तक भी अमल हो सकता है। मसल्स बहुत खिंच जाते हैं, दर्द होना शुरू होते हैं, और वो जो टांगों के मसल्स हैं, हिप्स के मसल्स हैं, और अमूमन ऐसा रात टाइम होता है, रात को ही दर्द होती है। उसकी रीज़न है कि समटाइम ब्लड शुगर लेवल लो हो जाता है, या मसल्स के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की डिप्लीशन हो जाती है, या पानी कम होने की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, और या स्पाइनल कॉर्ड या न्यूरॉन्स की कोई इरिटेबिलिटी का मसला हो जाता है, तो जिसकी वजह से टांगें जो हैं वो दर्द होना शुरू हो जाती हैं, मसल्स जो होते हैं वो खिंच जाते हैं।
टेटनस है बच्चे, एक इन्फेक्शन है, एनारोबिक बैक्टीरिया है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। नतीजा क्या होता है कि इसकी वजह से स्पाज्म, पैरालिसिस, फॉलेज वगैरह इस तरह होता है, अकड़ जाता है मुंह और जबड़े और नेक के जो मसल्स हैं वो अकड़ जाते हैं और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं, मुंह बंद नहीं हो सकता और लॉक जा इसको बोलते हैं, यानी मुंह खुला रह जाता है या सम टाइम बहुत ज़्यादा खिंचाव से बंद हो जाता है। स्पाज्म ऑफ ट्रंक एंड लिम्ब मसल्स, धड़ के बाकी हिस्सों में भी ऐसा हो जाता है। यही वजह है कि ये बैक्टीरिया ज़्यादातर जंग-आलूद जगहों या सड़कों वगैरह पे पाया जाता है। तो जब भी सड़क पर या कोई जंग-आलूद कील लग जाए या आप नीचे गिर जाए तो डॉक्टर फ़ौरन आपको टेटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं कि कहीं वहाँ पर बैक्टीरिया से मौजूद ना हो। तो ये बहुत रेयर है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर स्टिल ये अभी भी मौजूद है, जहाँ 40% इसकी वजह से जो डेथ है हो रही होती हैं। और इस लॉकजा कंडीशन से बचने के लिए फ़ौरी तौर पे अगर आप किसी भी सड़क वाली जगह पे या फिर जंग-आलूद की जगह चीज़ आपको लग जाए तो टेटनस का फ़ौरी तौर पे इंजेक्शन लगा लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे मसल्स वाला टॉपिक